हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि देख सकते हैं आज सैटरडे है तो पोजिशनल लेवल्स की बात कर ले। निफ्टी 50 स्पोर्ट और बैंक निफ्टी स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल्स की बात संडे को कर लेंगे। पॉसिबल होगा तो सैटरडे को ही वीडियो डाल दूंगा, तो संडे 6 बजे या 7 बजे होने से पहले शायद आपको वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाएगा, ठीक है। और अगर वक्त नहीं मिले तो इवनिंग को डाल दूंगा, दोपहर को वक्त नहीं रहता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, लेकिन शाम को 9 बजे से पहले संडे को दोनों पोजिशनल लेवल के वीडियो मिल जाएंगे, निफ्टी 50 स्पोर्ट और बैंक निफ्टी स्पोर्ट, ठीक है। और T0 सेटलमेंट एक्सपेरिमेंटल बेसिस 25 स्क्रिप्ट जो टॉप की है, जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, वहाँ पे क्या है कि जो है वो शुरुआत कर दी है T0 सेटलमेंट की। तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या ग्लिचेस आती है या कौन से इश्यू आते हैं और उसको कितनी देर में सोल्व किया जाता है, और आने वाले भविष्य में सारी स्क्रिप्ट में T0 सेटलमेंट कैसे लागू होता है, सब कुछ देखने लायक होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू कर देते हैं निफ्टी 50 स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल। ये जैसा कि देख सकते हैं मंथली चार्ट है, जैसा कि ये देख सकते हैं मंथली चार्ट है। 21,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मार्च का महीना भी कंप्लीट हो चुका है। 1 अप्रैल मंडे से जो है वो नई कैंडल बनने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। जनवरी महीने की जो कैंडल है थोड़ी क्विक रही, फरवरी में भी तेज़ी हुई, मार्च में भी तेज़ी हुई, लेकिन वो जो तेज़ी है वो तेज़ोतरार तेज़ी नहीं रही। छोटी छोटी कैंडल है बनी, ये देख सकते हो। 21,700 से 22,500 के बीच में घूम रहा है। और दिसंबर में जो तेज़ी हुई वाकई तेज़ी हुई थी, क्योंकि पिछले 4 महीने में जो था निफ्टी एक रेंज में था 19,240 से 19,750 या 800। और जैसे ही ब्रेकआउट दिया 20,200 का, वहाँ पे सपोर्ट लेके एग्जैक्टली दिसंबर महीने में जो तेज़ी हुई ना, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी ऐसी हो गई 21,700 के अराउंड। और जनवरी मंथ खराब जाता है, लेकिन वो खराब हिस्ट्री में भी अच्छा है, मतलब कि एकदम जो सबसे ख़राब है उसमें थोड़ा ज़्यादा ख़राब होता है और थोड़ा कम ख़राब होता है। तो ये जनवरी मंथ की जो कैंडल है कुछ उस हिसाब से बनी, ठीक है। बुरी तो बनी, लेकिन जितनी भी बुरी कैंडल है बनती है वो बुरी कैंडल में अच्छी कैंडल है, ठीक है। बायर सेलर इक्वल लेवल पे है और लंबी पूछ हो गई। और जो 22,050 का लेवल है उसके आजू बाजू ही या उसके ऊपर जाके वापस 21,700 के अराउंड आई, और नीचे 21,125 का जो लेवल है वो टच करके भी 21,700 के अराउंड आ गया, ठीक है। जनवरी महीना हाईली वोलेटाइल रहा, दोनों साइड एसएल खाया दोस्तों। उसके बाद फरवरी मंथ देख सकते हो, और 21,700 का जो सपोर्ट है वो लेके ये 22,520 के अराउंड का आई देख सकते हो, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं जाते, लेकिन 22,500 ले लो दोस्तों, ठीक है। तो ये मंथली लेवल है, यहाँ पे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। 20,200 के नीचे नहीं जाते हैं, मंथली चार्ट में मंदी नहीं है। 21,125 या 135 के नीचे नहीं जाते तब तक भी मंदी नहीं है, जो कि जनवरी मंथ का लो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लो है। ये जो साल शुरू हुआ था एज पर इंग्लिश कैलेंडर ईयर का, और अप्रैल से इंग्लिश कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा दोस्तों, ठीक है। तो 21,125 के नीचे नहीं जाते तब तक मार्केट में तेज़ी बनी रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और वीकली चार्ट में और डेली चार्ट में दिखा देगा कि मार्केट की जो रेंज है वो कैसे नैरो हो गई है, और ऑप्शन बायर कैसे फंसता है, क्या फंसता है, कहाँ पर फंसता है, यहाँ पर हम पूरे डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो ये है ये लेवल, और ऊपर जो है 22,500 एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। नीचे एक बस आपको 21,135 और 20,200 का लेवल याद रखना है। उसके नीचे मंथली चार्ट में MCB मंथली क्लोजिंग बेसिस के नीचे बेरिश कैंडल है, नहीं बनती बेरिश प्राइजेक्शन के साथ, तब तक हम जो है तेजी में ही है, ठीक है। भले ही वो ऊपर 21,600 या 21,800 को टच करने के लिए आए, वो एक अलग बात है, ठीक है। वो दिसंबर मंथ का जो है ना वो हाई 21,700, और जनवरी मंथ का अप डाउन होने के बाद का ओपन क्लोज है ना वो 21,700 के अराउंड पड़ रहा है। और मार्च महीने में एग्जैक्टली वहाँ से जो है वो लो किया है। तो ऊपर 21,700 है ना, वीकली टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में आपको 21,135 और 20,200 का लेवल याद रखने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। और 22,500 के ऊपर तेजी है। लार्ज कैप के स्टॉक्स चलेंगे तो इंडेक्स है वो नया लाइफ टाइम हाई बनाता चला जाएगा। दूसरा जो हाई है बाकी है
थोड़े दिन या थोड़े महीने मंदी आ सकती है, लेकिन जो दूसरा है शायद इस साल में ही आ जाएगा। वो लार्ज कैप के फोकस करना, मिड कैप स्मॉल कैप पे थोड़ा सब्र रखना। SIP बेसिस लॉन्ग टर्म में अगर अच्छे क्वालिटी स्टॉक सेट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन 2 3 4 5 महीने में मोमेंटम नहीं आएगा। वो जो आएगा लार्ज कैप स्टॉक्स में आएगा, तो इंडेक्स नया लाइफ टाइम हाई मारता जाएगा। जो भी काम करना है लार्ज कैप पर पहले फोकस करना दोस्तों, ठीक है। तो ये मंथली लेवल। तो अब ले लेते हैं वीकली लेवल। ये वीकली चार्ट की नैरो रेंज है और ये वीकली चार्ट की वाइड रेंज चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेवल क्लियर कट दिखेंगे, यहाँ पे पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर कट दिखेंगे, ठीक है जी। तेजी हुई आप देख सकते हो, हायर हाई हायर लो कर करके हो रही है, ठीक है। और हमने बोला था 21,530 या 33, 21,500 का जो लेवल है उसके नीचे जब तक वीकली चार्ट में बेरिश कैंडल नहीं बनती तब तक वीकली चार्ट में तेजी में रहेंगे। बाइंग ऑन डिप की मार्केट होगी, हायर एंड हायर लो होगा। और मैंने डेली चार्ट में भी बोला था थोड़ी बहुत बेरिश प्रोजेक्शन बनी और वहाँ से गिरावट भी आई थी, और बोला था आने वाला वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 21,500 का जो लो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो अगर ब्रेक नहीं करेगा तो बाइंग ऑन डीपी होगा, हायर हायर लो की जो कंडीशन है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो वो डेली चार्ट में आएंगे ना तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा, ठीक है। ये एक वाइड रेंज चार्ट है वीकली का, वीकली कैंडल का, ठीक है, वीकली कैंडल चार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 22,520 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और नीचे 22,330 और उसके नीचे 22,222 या 22,222 भी ले सकते हो। उसके नीचे 22,120 और उसके नीचे 22,050 और 21,880 और 21,800 या 785 भी ले सकते हो। और ये 21,533 का लेवल देख सकते हो, ठीक है। ये जो कैंडल हुई ना, थर्ड लास्ट कैंडल, वहाँ पे थोड़ा डर लग रहा था, और उसके बाद जो कैंडल हुई ना वहाँ पे क्या लगा कि लोअर लो हो गया है। लेकिन ये जो लास्ट हफ्ते की कैंडल बनी 3 दिन की, तो वहाँ पे क्या है कि हायर लो की कंडीशन वापस हो गई है, और वापस आप 21,533 का लो देखें ना, जो पूछ टच कर रही है 1 2 3 4 5 6 लास्ट 7th कैंडल, और आगे से शुरू करो तो 4th कैंडल, उसका लो एग्जैक्टली 21,533 के अराउंड टच कर रहा है, ठीक है। तो 21,785 के अराउंड जो पूछ टच कर रही है वो देख सकते हैं एग्जैक्टली हायर लो है, ठीक है। अब 21,880 के नीचे या 21,785 के नीचे ना जाए और ऊपर हायर होकर हायर हाई करे और उसके नीचे का हायर लो करे, तो यहाँ पे जो बुलिश प्राइजेक्शन है कंटिन्यू रहने वाला है। चाहे एक रेंज में वक्त बिता सके मार्केट या फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं करेगा बुलिश प्राइजेक्शन कंटिन्यू रहेगी, बेरिश प्राइजेक्शन बनने वाली नहीं है। बाइंग ऑन डीप होगी जब तक ये हायर लो करे उसके ऊपर का, तो ये आने वाले वक्त में पता चलता है। और अप्रैल महीना है, कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है देख लेते हैं। और स्टार्टिंग में काफ़ी सारे लोग पोजीशन नहीं बनाएंगे, वो थोड़ा देखेंगे 15-20 दिन हो क्या रहा है, ठीक है। तो मार्केट में उसकी वजह से वॉल्यूम कम रहेगा, तो कोई स्टॉकों में इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं आएगा, ठीक है। मोमेंटम लेस मार्केट रहेगा, और जो ऑप्शन बायर है उसके लिए सिर दर्द रहने वाला है। स्टॉक स्पेसिफिक चलेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और 3-4-5 दिन में एक बार निफ्टी एक बार बैंक निफ्टी मोमेंटम देता रहेगा, और वो इसलिए देता है दोस्तों कि जो ऑप्शन सेलर होता है रोज थोड़ा थोड़ा कमा के जाता है ना, तो उसका एसएल खाने के लिए आता है। उस दिन क्या होता है 100 रुपये वाला कॉल पुट 700-800 रुपये हो जाते हैं, और बायर तो क्या है कि 10 रुपये वाला 50 रुपये हो जाए तो निकल जाता है, और बाकी के दिन 0-0 करता है, डेली करता है, डेली एक्सपायरी है। तो जो भी करे सोच समझ कर काम करे, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम करे या करंट एक्सपायरी में काम करना है तो एट द मनी में करे, आपका पैसा 0 नहीं होगा। एनालिसिस गलत होने का लॉस भले आए, प्रीमियम डीके का लॉस नहीं देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पर भी आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जो लेवल है वो 21,533 का है, उसके नीचे जब तक WCB वीकली क्लोजिंग बेसिस पे बेरिश प्रोजेक्शन के साथ ना जाए तब तक कोई इश्यू है नहीं दोस्तों, ठीक है। और मार्केट एक शायद रेंज में भी रह सकता है, और नया हाई करेगा तो वो छोटे छोटे नया हाई कर सकता है, एकदम क्विकली नया हाई नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर लार्ज कैप चलेगा तो वहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ऑप्शन बायर कमा के पैसा ले जाएगा। तो वो जो रिटेलर आएगा ऑप्शन बायर, ऐसा ऑप्शन बायर उसको जो पैसा है कमाने के लिए मार्केट नहीं देगा, ठीक है। तो जो भी काम करना सोच समझ कर करना, स्टॉप लॉस छोटा रखना, प्रॉफिट बड़ा रखना। अगर आपकी फेवर में आ गया तो क्या कि 4 से 5 स्टॉप लॉस का पैसा आराम से हो जाएगा आपके पास वो बेयर करने का, तो उस हिसाब से काम करना, ठीक है। क्योंकि वो आसानी से तो ऑप्शन बायर को पैसा नहीं कमाने देगा ना मार्केट, अगर लार्ज कैप चलेगा तो
और काफ़ी सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है वहाँ पे काम करना, ठीक है। जैसे कि TCS है, वहाँ पे आपका पैसा जाने का कम चांस रहता है, जिसकी लॉट साइज बहुत ही बढ़िया है और जहाँ पर मूवमेंट ही नहीं होती है, ठीक है। 2 से 5 रुपये की मूवमेंट होती है, जैसे कि लॉट साइज 5,000, 6,000, 7,000 होती है, ठीक है, और पैसों में मूवमेंट होती है। तो वहाँ पर काम मत करना, क्योंकि प्रीमियम डीके हो ही जाएगा। और यहाँ पे प्रीमियम डीके होगा, लेकिन लॉट साइज छोटी होगी तो भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं करेगा। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आप आराम से निकल सकते हैं छोटे लॉस के साथ और वापस एंट्री ले सकते हैं, इतना पैसा रहेगा। वहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वापस एंट्री लेने का पैसा भी नहीं रहेगा, क्योंकि लॉट साइज बहुत ही बड़ी होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये गलती ना करें, काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं। तो ये वीकली चार्ट का एनालिसिस, अब आते हैं डेली चार्ट में दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, डेली चार्ट का नैरो रेंज है, ये वाइड रेंज चार्ट है। और यहाँ पे ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21,600 से या 21,700 से ये 22,500 का जो लेवल है, ठीक है। ये 900 पॉइंट में 12 से 13 ट्रेंड लाइन पड़ रही है। उसका मतलब 100 पॉइंट से भी कम मूवमेंट में एक ट्रेंड लाइन जा रही है। तो उसका ये सीधा सा मतलब है कि ऑप्शन बायर की मार्केट बहुत ही टाइट हो गई है, ऑप्शन बायर को मार्केट नहीं कमाने दे रहा है। 100 पॉइंट से भी कम लेवल पे ट्रेंड लाइनें काम कर रही है परफेक्ट तरीके से। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ऑप्शन बायर होता है वहाँ पे मूवमेंट ही नहीं होती है। 100 पॉइंट की भी अगर मूवमेंट नहीं है तो आप निफ्टी के कॉल पुट में ऑप्शन बाई करके नहीं कमा सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए, या फिर ये लंबी लंबी पूछे बना डालता है तो ऐसे लीट होने के बाद ही टारगेट आते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम दिक्कत हमेशा रहेगी। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो मोमेंटम ट्रेडिंग को ही पकड़ना पड़ेगा। और जो काफ़ी सारे स्टॉक्स है, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर काफ़ी दिनों में मान लो कि 2-3 दिन से एक रेंज में है, जैसा कि आपने पिछले 3 दिन देखा, ठीक है, 2 दिन कोई मूवमेंट ही नहीं था, तो तीसरे दिन कितना ज़बरदस्त मूवमेंट आया और स्टॉप लॉस भी नहीं खाया। तो इस हिसाब से जो स्टॉक्स में मूवमेंटम नहीं आया हो 3-4 दिन से, ऐसे स्टॉक्स पकड़ सकते हो। चाहे ऑफ साइड ब्रेकआउट करे या डाउन साइड ब्रेक डाउन करे, तो वहाँ पे कॉल या पुट में आप बहुत ही सारा पैसा कमा सकते हो। अगर जो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वहाँ पे स्टॉप लॉस आप छोटा रख सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लोग नहीं समझते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको पुराने जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो क्लियर कट दिखेंगे, यहाँ पे जो लेवल है वो क्लियर कट दिखेंगे। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन कॉपी पेस्ट मार्कर भी सीख सकते हो। ये देख सकते हो 21,500 या 533 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। और नीचे से देखो तो हायर लो करता चला जा रहा है। 21,000 के आजू बाजू का लो है, उसके ऊपर 21,533 के अराउंड का लो है, उसके ऊपर 21,675 या 680 के अराउंड का लो है, ठीक है। तो कहीं पर भी एक अब हायर लो करे और 21,785 या 21,800 का लो ब्रेक नो करे, उसके ऊपर का कहीं पर भी लो करे, हायर लो, ठीक है, बेरिश प्राइस एक्शन के साथ, तो वो समझ लेना बाइंग ऑन डीप वाली मार्केट होगी दोस्तों, ठीक है, सेलिंग ऑन राइज वाली नहीं होगी। तो मेहरबानी करके मंदी करने में ध्यान रखना। तेजी करना तो डिफिकल्ट है ही, लेकिन मंदी सोच समझ के करना। मंदी करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा आने वाले वक्त में। तो ये देख सकते हैं कि आप हायर लो की कंडीशन है, 21,000 के आजू बाजू का लो है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये 22,100 के अराउंड का जो है वो कुछ टच कर रही है, ठीक है। उसके बाद 21,533 के अराउंड का लो है, उसके ऊपर 22,250 के ऊपर 22,330 का जो है वो हाई है, और उसके बाद 22,520 को टच किया, वापस 21,680 के अराउंड आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग रहा था कि लोअर हाई लोअर लो की कंडीशन है, और 2-3 दिन हुआ भी था। और जैसे ही टेक्निकल परफेक्ट वालों को ब्रेक डाउन करके निकाला मार्केट ने, सब लोगों को मंदी में बुलाया, एग्जैक्टली वहाँ से रिवर्सल आया। 1 2 3 4 5 6 7 पिछली 7 कैंडल है, देख लेना, ठीक है। 21,670, 21,785 और उसके ऊपर 21,880 के अराउंड, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्योंकि 21,880 परफेक्ट सपोर्ट था, ब्रेकडाउन भी किया, बेरिश कैंडल भी किया, उसके नीचे क्लोज भी दिया सक्सेसफुली, सब लोगों को मंदी में बोलाया, और वहाँ से एग्जैक्टली रिवर्सल। सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं सीखोगे, साइकोलॉजी को नहीं मानोगे तो मार्केट लॉस करवाएगा, अगर ओनली टेक्निकल एक्सपर्ट हो तो। टेक्निकल में खास करके ध्यान रखना, टेक्निकली परफेक्ट वाले को आजकल मार्केट पहले फंसाता है दोस्तों। तो ये 21,880 से जो रिवर्सल आया देख सकते हो, और जो लास्ट फोर्थ कैंडल है उसका लो एग्जैक्टली 21,880 के अराउंड ही, और उसके बाद इनसाइड कैंडल उसके बाद देख सकते हो, ठीक है। तो अब हायर लो की कंडीशन हो गई है। जब तक 21,680 का लो ना करे डेली चार्ट में, ये बात याद रखना, कहीं पर भी मार्केट नीचे आए बाइंग ऑन डीप होगा,
वो क्या बोलते हैं, हायर लो होगा, ठीक है। अब हायर हाई हो गया, अब कहीं पर भी हायर लो करने के लिए मार्केट आई है, ठीक है। 22,330 के अराउंड क्लोज है, तो मार्केट कहाँ पर आ सकता है, 22,200 के अराउंड आ सकता है, 22,120 के अराउंड आ सकता है, 22,050 के अराउंड आ सकता है, या 21,980 के अराउंड आ सकता है। लेकिन ये 21,680 का ब्रेकडाउन किया तो वो मंदी में चले जाएंगे, लेकिन वो चांस बहुत ही कम है, ठीक है। हायर हाई हायर लो की कंडीशन बनती चली जा रही है, तो ये बाइंग ऑन डीप होगा और ये 21,680 का ब्रेकडाउन होगा, और उसके बाद मार्केट में उछाल आता है तो वो सेलिंग ऑन राइज या शॉर्ट कवरिंग कहा जाएगा, तो उसके बाद मार्केट सेलिंग ऑन राइज हो जाएगी, अगर ऐसा होता है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट में तेज़ी कायम है, और वीकली मंथली डेली चार्ट के पोजिशनल लेवल बताते चले आए हैं। पुरानी जो हमारी हिस्ट्री है वहाँ पे जाके देख लेना, बहुत ही कम लोग देखते हैं, 50 से 60 लोग ही देखते हैं। हमने जो तेज़ी का बोला है उस वक्त उस हिसाब से तेज़ी हुई है। हमने वीकली और मंथली चार्ट में कहीं पर भी मंदी का प्रेडिक्शन नहीं किया था। रिजल्ट आपके सामने है, पिछले 1.25 साल से मार्केट में है। अभी तक हमारा जो एनालिसिस है वो 80 to 90% एक्यूरेट रहा है। हाँ, 5 से 10%, 1 से 2 केस में गलत साबित हुआ है, और इतना तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इतनी तो जो है वो क्या है कि प्रेडिक्शन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, 100% कोई भी बंदा सही नहीं बता सकता है, ठीक है। तो हमारा काम अच्छा है, लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा है, तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कर सकते हो। चाहे कोई नॉलेज है स्पेशल तो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो, हमारी पब्लिक के साथ शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो। और तो और अगर आपको कुछ पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, और आपके ग्रुप में अनअवेयरनेस की वजह से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसे गंवा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो। पहला धन्यवाद आपको मिलेगा, दूसरा हमें मिलेगा, और साथ ही साथ हमारा भी नाम होगा, और हम उसको विन विन सिचुएशन कह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।